और जब उन्होंने मुझे बोला कि एक बदसूरत लड़की की कहानी है, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके चेहरे पर दाग है, एक बर्थ मार्क, और उसकी वजह से वहाँ उस टाइम में आपको खूबसूरत नहीं कंसिडर किया जा सकता था। श्रृंगार से बहुत दूर है ये लड़की, सिर्फ इस वॉरियर है एक। तो ताज्जुब हुआ होगा। तो मैं बहुत खुश हुई कि मुझे पहली बार, और उन्होंने बोला बहुत क्लियर है, हमें पूरे शो में मेकअप नहीं चाहिए। तो मेकअप के बिना लेंस स्लैश कोई बेसिक चीजें जो होती हैं आर्टिस्ट की, वो कुछ नहीं चाहिए। आपके चेहरे पर हम दाग बनाएंगे और एक साइड आधे शो में कवर रखेंगे दुपट्टे से। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई उसी मिनट, क्योंकि ऐसा कुछ मुझे पहले कभी ऑफर ही नहीं हुआ था। और उन्हें एक ऐसा आर्टिस्ट चाहिए था जो फिट हो, एक्शन बहुत ज्यादा था तो एक्शन के लिए कंफर्टेबल हो। एंड मैं बहुत खुश थी कि इसमें सारे शेड्स थे, रिवेंज, लव, और पहली बार मेरे लिए चैलेंजिंग था बिना मेकअप के एक दाग के साथ और एक्शन, एक वॉरियर देखना। तो आई थिंक ये आभा की स्टोरी, आभा के प्यार, रिवेंज, और मैं जब मुझे पता चला कि विश्वराज विशाल प्ले कर रहे हैं, ये पहले जब मैं पार्वती किया था, ये मेरे शो में रावण बन के आए थे। तो हमारी रावण और पार्वती की कहानी है पहले। यहाँ भी रावण ही हो। तो यहाँ भी हमारा, वो तो आप जब शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बट बहुत बहुत मजा आया। एंड बहुत लिमिटेशंस थी शूट में जब हम बाहर बड़ौदा में शूट कर रहे थे, बट थैंक्स टू मनमीत सर और अनीत जी, मुझे नहीं लगता ये शो ऐसा दिख सकता था अगर ये दो लोग इस शो में नहीं होते, क्योंकि सिर्फ इनकी वजह से Guys, ये let's शो just ऐसा। give them a big hand. मेरा पूरा क्रेडिट इन दो लोगों को जाता है शो पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड अमेजिंग को एक्टर्स, लगा ही नहीं तो हम लोग 3-4 महीने दोस्त थे, एक फैमिली जैसा हो गया था, बहुत कंफर्टेबल थे, बहुत अच्छे नए नए दोस्त बनाए। एंड विशाल और मेरा तो एक अलग ही कंफर्ट था। फिटनेस में विशाल ने एक्चुअली, मैं ये कह रहे हैं मैंने इंस्पायर किया, बट इन्होंने मुझे बहुत किया। बहुत सारी नई नई डाइट सीखी मैंने इनसे, प्रोटीन और वो ग्राम्स कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो इन्होंने मुझे सिखाया। तो थैंक यू विशाल, यू अमेजिंग, एंड हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। लोगों को रणबीर, दीपिका आई एम श्योर याद आ जाएंगे हमें देख के। एंड बहुत बाकी तो आपको देखना पड़ेगा कि 17 को रिलीज है, सो जस्ट फ्यू मोर डेज टू गो। एंड थैंक यू विपुल सर फॉर गिविंग मी आभा, थैंक यू। You're as excited as you are, Akansha. अभी आगे बढ़ते हैं. Let's talk to Tanya and Dilpul about your respective roles. थोड़ा बताएं. Okay, so first of all, I would love to thank you all for coming here and covering us. And to start with, I want to thank to Vibhu sir and the Krangi team for giving me this such beautiful role which I have done in the show. I think ट्रेलर में उतना सब कुछ देखने को नहीं मिला है बाकी कास्ट के बारे में, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने भी कास्ट है इस शो के अंदर, सबका अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग रोल है और सबने बहुत ही अमेजिंग काम भी किया है शो के अंदर। बट आकांक्षा एंड विशाल के बारे में आई वुड लव टू से दैट कि आप लोग तो सिर्फ ये देख रहे हैं, बट हमने अपनी आंखों से वहाँ पे तुमको शूट करते हुए देखा है। इन लोगों को, जो इन लोगों ने एफर्ट्स डाले हैं शो के अंदर, जो दिख के भी आ रहे हैं, वो सच में बहुत बहुत अमेजिंग है एंड शो इज लुकिंग सो गुड। मनमीत सर, उनके बिना ऑफ कोर्स, एंड हनीफ सर, दोनों के बिना ये शो नहीं होने वाला था। सो नाउ माय कैरेक्टर इज दैट, आई थिंक आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा, बट माय कैरेक्टर इज वेरी ट्रिकी इन द शो एंड इट्स गुड, वेरी अमेजिंग। And yeah, I don't want to reveal a lot about my character. And we love you sir. Thank you. Yes, let's turn to you. की वजह से आई यहाँ पे, विभू जी से मिली, और जब उन्होंने मुझे बोला कि एक बदसूरत लड़की की कहानी है, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके चेहरे पर दाग है, एक बर्थ मार्क, और उसकी वजह से वहाँ उस टाइम में आपको खूबसूरत नहीं कंसिडर किया जा सकता था। श्रृंगार से बहुत दूर है ये लड़की, सिर्फ इस वॉरियर है एक। तो ताज्जुब हुआ होगा। तो मैं बहुत खुश हुई कि मुझे पहली बार, और उन्होंने बोला बहुत क्लियर है, हमें पूरे शो में मेकअप नहीं चाहिए। तो मेकअप के बिना लेंस स्लैश कोई बेसिक चीजें जो होती हैं आर्टिस्ट की, वो कुछ नहीं चाहिए। आपके चेहरे पर हम दाग बनाएंगे और एक साइड आधे शो में कवर रखेंगे दुपट्टे से। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई उसी मिनट, क्योंकि ऐसा कुछ मुझे पहले कभी ऑफर ही नहीं हुआ था। और उन्हें एक ऐसा आर्टिस्ट चाहिए था जो फिट हो, एक्शन बहुत ज्यादा था तो एक्शन के लिए कंफर्टेबल हो। एंड मैं बहुत खुश थी कि इसमें सारे शेड्स थे, रिवेंज, लव, और पहली बार मेरे लिए चैलेंजिंग था बिना मेकअप के एक दाग के साथ और एक्शन, एक वॉरियर देखना। तो आई थिंक ये आभा की स्टोरी, आभा के प्यार, रिवेंज, और मैं जब मुझे पता चला कि विश्वराज विशाल प्ले कर रहे हैं, ये पहले जब मैं पार्वती किया था, ये मेरे शो में रावण बन के आए थे।
तो हमारी रावण और पार्वती की कहानी है पहले। यहाँ भी रावण ही हूँ। तो यहाँ भी हमारा, वो तो आप जब शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बट बहुत बहुत मजा आया एंड बहुत लिमिटेशंस थी शूट में जब हम बाहर बड़ौदा में शूट कर रहे थे, बट थैंक्स टू मनमीत सर और अनीत जी, मुझे नहीं लगता ये शो ऐसा दिख सकता था अगर ये दो लोग इस शो में नहीं होते, क्योंकि सिर्फ इनकी वजह से Guys, ये let's शो just ऐसा give them a big hand. मेरा पूरा क्रेडिट इन दो लोगों को जाता है शो पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड अमेजिंग अमेजिंग को एक्टर्स, लगा ही नहीं तो हम लोग 3-4 महीने दूर थे, एक फैमिली जैसा हो गया था, बहुत कंफर्टेबल थे, बहुत अच्छे नए नए दोस्त बनाए। एंड विशाल और मेरा तो एक अलग ही कंफर्ट था फिटनेस में। विशाल ने एक्चुअली, मैं ये कह रहे हैं मैंने इंस्पायर किया, पर इन्होंने मुझे बहुत किया, बहुत सारी नई नई डाइट सीखी मैंने इनसे, प्रोटीन और ग्राम्स कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो इन्होंने मुझे सिखाया। तो थैंक यू विशाल, यू अमेजिंग एंड हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। लोगों को रणबीर दीपिका आई एम श्योर याद आ जाएंगे हमें देख के, एंड बहुत बाकी तो आपको देखना पड़ेगा, अभी 17 को रिलीज है, सो जस्ट फ्यू मोर डेज टू गो एंड थैंक यू विभू सर फॉर गिविंग मी आभा, थैंक यू। We're as excited as you are, Akansha. अभी आगे बढ़ते हैं, let's talk to Tanya and Nilpul about your respective roles. थोड़ा बताएं। Okay, so first of all, I would love to thank you all for coming here and covering us. And to start with, I want to thank to Vibhu sir and the Rangi team for giving me this such beautiful role which I have done in the show. I think ट्रेलर में उतना सब कुछ देखने को नहीं मिला है बाकी कास्ट के बारे में, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जितने भी कास्ट है इस शो के अंदर सबका अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग रोल है और सबने बहुत ही अमेजिंग काम भी किया है शो के अंदर। बट आकांक्षा एंड विशाल के बारे में आई वुड लव टू से दैट कि आप लोग तो सिर्फ ये देख रहे हैं, बट हमने अपनी आंखों से वहाँ पे इन लोगों को शूट करते हुए देखा है, इन लोगों को जो इन लोगों ने एफर्ट्स डाले हैं शो के अंदर, जो दिख के भी आ रहे हैं वो सच में बहुत बहुत अमेजिंग है एंड शो इज लुकिंग सो गुड। मनमीत सर, उनके बिना ऑफ कोर्स एंड हनीफ सर, दोनों के बिना ये शो नहीं होने वाला था। सो नाउ माय कैरेक्टर इज दैट आई थिंक आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा, बट माय कैरेक्टर इज वेरी ट्रिकी इन द शो एंड इट्स गुड, वेरी अमेजिंग and yeah, I don't want to reveal a lot about my character and we love you sir. Thank you. Yes, let's turn to you. जैसे कि लोगों ने ऑलरेडी अप्रिशिएट किया, हमने ट्रेलर भी देखा है। Thank you so much. थोड़ा सा अगर बताएं हमें कि क्या है श्रृंगारिका, ऑलरेडी हमने जो है बॉक्स खोल के तो दिखा दिया है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार लग रहा है आप लोगों का, बहुत ही एक्शन से भरा हुआ किरदार लग रहा है, थोड़ा सा अगर शेयर करें। सो बेसिकली श्रृंगारिका को एक लाइन में बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि 60 एपिसोड्स की सीरीज़ है। इसमें ड्रामा है, रिवेंज है, एक्शन है, रोमांस है, लस्ट है, कंपैशन है, तो एक साथ उसको वन लाइन में बताना बहुत मुश्किल होगा। पर इट इज़ प्रोबेबली मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर ठीक है, ज़्यादा ही बोलेंगे अब। पर इट इज़ इंडिया का गेम ऑफ थ्रोन्स काइंड ऑफ अ सीरीज़। सो बहुत कुछ है इसमें एंड बहुत मज़ा आने वाला है लोगों को। आकांक्षा, आप क्या कहना चाहेंगे? ये यू नो आप फैंटेसी कहो, लव स्टोरी कहो, एक्शन, जितनी भी, क्योंकि मैं OTT की सारी सीरीज़ देखती हूँ, भले ही अच्छी हो बुरी हो, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा अपने हिंदी OTT में, कुछ नहीं देखा। और आई एम ग्लैड, थैंक यू टू विभू जी एंड अतरंगी कि ये ऐसी सीरीज़ लेकर आ रहे हैं और सब कुछ मिलेगा आपको इसमें, इसीलिए ये 60 एपिसोड तक जाएगी, सीजन वाइज आएगी एंड हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। बस 2 दिन बाकी हैं, अब फाइनली देखते हैं कि आप लोग को कैसा लगता है। तो सर आपसे जानना चाहूँगा, बहुत कम बार ऐसा होता है कि सीरीज़ में जो कास्टिंग होती है वो बहुत परफेक्ट लगती है, यहाँ पे दोनों ही परफेक्ट कास्टिंग आपने की है। थोड़ा सा हमें बताएं कि किस तरह से आपके समझ में आया कि आकांक्षा विशाल को इस सीरीज़ में लेना चाहिए और क्या कहानी थी श्रृंगार के पीछे की, अगर उस बारे में कुछ नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कास्टिंग मेरी तरफ से थी। ये सोच ऑफकोर्स हमारी जो सीनियर VP हैं निवेदिता बासु जी ने ही मुझे बताया कि विशाल परफेक्ट रहेंगे, और उन्होंने मुझे एक बार में फ़ोटो दिखाई और आकांक्षा के बारे में दिखाई, तो मैंने कहा कि दोनों एकदम परफेक्ट इसमें रहेंगे। और उन्होंने जब दोनों को दिखाया और मैंने कहा आप बात कर लीजिए, आई एम ओके। और जब इनको स्क्रिप्ट सुनाई, मुझे याद है कि हम लोग अनसुनी के सेट लगा हुआ था और आकांक्षा वहाँ आई थी, तो उन्होंने सेट देखा और उसके बाद निवेदिता जी से स्टोरी सुनी, 1 लाइनर, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं मेरे को ये करना ही करना है। तो और मैं आपको एक बात बहुत अच्छी बताना चाहूँगा, मैं बहुत थैंकफुल हूँ विशाल जी का, आकांक्षा जी का और एंटायर टीम का,
चाहे वो डायरेक्टर हो और चाहे हमारे को एक्टर्स हो इसमें साथ में, उनका बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट था। मैं बहुत सी बातें रिवील नहीं करना चाहता। मतलब ये एक स्टोरी एक ऐसी बन कर के आई है जिसमें क्या होता है कि बहुत मोनोटोनस हो जाता है चीज़ें, और चीज़ें जो होती हैं वो प्रॉपर क्योंकि क्या होता है जब शुरू में जब बातें होती है ना कि ये शो कर रहे हैं और ये शो बन रहा है, तो उस वक्त क्या होता है जैसे एक लड़का लड़की जब एक पहली बार मिलते हैं ना, तो वो एक अलग एक्साइटमेंट होता है। और शादी के बाद क्या होता है कि पलंग पे जो है वो तौलिया गीला पड़ा हुआ है, तुम्हें पता नहीं है। तो वो जो एक भसड़ होती है ना, जो एक लड़ाई होती है ना प्रोड्यूसर की, एक्टर्स की, डायरेक्टर्स की, या जिसकी भी, इवन चैनल का भी इंटरफेरेंस, मैं इसमें ये बताऊंगा कि आई एम रियली, मतलब मैं हाथ जोड़ के बहुत बहुत इन लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये हमेशा हर जगह खड़े रहे, हमेशा जब भी बोला गया अच्छा नहीं हमें करना है, क्योंकि इनका इतना अच्छा अटैचमेंट। मैं बताऊँ मेरे पास 1000 घंटे का कंटेंट है और मैं बनाता रहता हूँ, और आगे भी मेरी कई सीरीज़ बन रही हैं, जैसे टार्जन वार्जन में बहुत अलग अलग चीज़ों में ला रहा हूँ। बट जो एक्टर्स का जो इसमें बॉन्ड देखा ना, जो चैनल के प्रति कि नहीं सर हम खड़े हैं, आप चिंता मत करिए हम खड़े हैं, आप बताइए कहाँ चलना है। मतलब रियली, मतलब लोग कहते हैं कि सर एक्टर लॉबी जो होती है, हम सॉरी मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्टर लॉबी जो होती है ना बहुत अलग तरीके से सोचती है, मैं समझता हूँ। बट मैंने ये जो फेस देखा ना इसके अंदर, मतलब सच बताऊँगा, पैसा इन लोगों ने कोने में कर दिया। सर हमें पैसा बात की बात है, आप बताओ क्या करना है। आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू सर, थैंक यू टू सो ऑल ऑफ देम, ऑल टीम, मतलब स्पेशली ये तो है ही है, लेकिन सारे लोग हैं। और आप दोनों से जानना चाहूँगा, जैसे ऑलरेडी सब जानते हैं आप दोनों बहुत ही फिट हैं, लेकिन हमने देखा कि आपको जो है फेस पे जी। करना था और आपको बहुत सारे चेंजेस लाने थे अपने किरदार में। तो अगर थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी एज एन एक्टर आप लोगों को। और तो यार एक फिल्म करते हो तो आप उस किरदार को जीते हो, आप एक्चुअली उस किरदार को जीते हो कि उस टाइम पीरियड में आप वही किरदार करते हो। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। एक तो विश्वराज बेसिकली खिलजी है, पद्मावत का खिलजी। तो मैंने तो जेन्युइनली मैनिफेस्ट किया, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं जब पद्मावत देख के आया था मुझे लगा था कि यार ऐसा कुछ करने मिल जाए, तो शायद ऊपर वाले ने बात सुन ली। कभी कभी आपके ज़ुबान पर सरस्वती माँ बैठी होती है। तो जब मुझे ये रोल आया तो मैंने कहा ये तो यार कमाल है। एंड बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ी। बाल देख रहे हो आप, दाढ़ी देख रहे हो आप, बॉडी देख रहे हो आप, बाल दाढ़ी बॉडी राइम भी हो गया। तो बहुत हम दोनों वर्कआउट करते थे। देयर वाज लॉट ऑफ एक्शन, इंजरी होती थी, हाथ को लग गया, पैर को लग गया, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे शेड्स है, फ्रॉम बीइंग नेगेटिव टू फॉलिंग इन लव विद आभा टू बिकमिंग हैंडीकैप्ड। बहुत सारे शेड्स हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जो फेमस एक्टर्स होते हैं वो ये क्यों बोलते हैं कि एनिमल के बाद रणबीर कपूर ने 1 महीना कुछ थेरेपी की, या खिलजी के बाद रणवीर सिंह ने थेरेपी की, या शाहिद कपूर ने कबीर सिंह के बाद। पर ना ये सीरीज़ करने के बाद मुझे पता चला कि वो किरदार आप जब इतने टाइम तक करते हो, 80-100 दिन तक, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, जहन में रह जाता है। मैं खिलजी करके जब, मैं विश्वराज करके जब वापस आया तो एक हफ्ता लगा मुझे कम से कम टू गेट आउट ऑफ दैट मोल्ड ऑफ नॉट थिंकिंग लाइक विश्वराज। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब मैं समझता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। पूरी मेहनत की है हम दोनों ने और इनका आशीर्वाद रहा है। अब होपफुली आप सबको भी पसंद आए तो मज़ा आ जाएगा। नहीं, सच में बहुत डिफ़िकल्ट था। और मेरे लिए आभा करना, और जब पहले दिन मुझे देखना चाहते थे सब बिना मेकअप के और उस दाग के साथ, तो हमने बहुत अलग अलग चीज़ें ट्राई करी, दाग अलग अलग टाइप से ट्राई करे। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली एक ऐसी लड़की हूँ जो एक बर्थ मार्क के साथ पैदा हुई थी। मेरे बैक पे एक बहुत बड़ा बर्थ मार्क है जिसको मैंने अभी एक टैटू से कवर कर दिया है। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट है जब कोई बर्थ मार्क की बात करता है, कि एक बर्थ मार्क से लोगों को आप कैसे क्राउड से, सोसाइटी से अलग कर देते हैं। और कोई एक सिर्फ ऐसा ही आर्टिस्ट इस रोल को कर सकता था जो फिट हो और एक्शन के लिए ट्रेंड हो। बहुत सारी चोटें लगी हमें, हाथ में लगी, टिटनेस के इंजेक्शन लगाए। एक शॉट है आपने देखा होगा प्रोमो में जिसमें मैं चूड़ियाँ तोड़ रही हूँ, तो वो मेरा एक्चुअल ब्लड है, क्योंकि वो चूड़ियाँ सच में मेरे हाथ में। मनमीत सर ने बोला मैं यही शॉट लूँगा क्योंकि ये रियल दिख रहा है, मुझे तुम्हारा रियल ब्लड चाहिए, इसमें कोई आर्टिफिशियल ब्लड मत डालो। और वो हम लोग का बताती भी नहीं हूँ। राजगी सर क्या मैसेज देना चाहेंगे अतरंगी के फैंस के लिए? जो एप्स है, और मैडम आपकी भी एक सवाल है, वो ऑर्गेनिक है
या वीएफएक्स से बना है? अरे अरे देखिए, मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को, और लड़कियों के लिए तो ये सब चीज़ें ज़्यादा होती भी नहीं है ना, मैं सपोर्ट करती हूँ। और मैं सबको ये बोलती हूँ कि एब्स आपको एक दिन में नहीं दिखेंगे, ये हम दोनों की सालों की मेहनत है, सालों की कंसिस्टेंसी है, उसके बाद आप जाके दिख रहे हैं और बेहतर पे बेहतर। अभी 6 दिख रहे हैं आपको, अभी रुकिए आप, इस साल 8 दिखेंगे। बिल्कुल सर, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे अतरंगी के फैंस को? थैंक यू सो मच। मैं क्या मैसेज दूँ, मैं सब पूरी एंटायर टीम को, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सपोर्ट उनका जो रहा, और इतने जद्दोजहद के बाद आज हम लोग ये दिन देख रहे हैं। हमको एक समय ऐसा लगा था कि शायद ये सीरीज़ कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, बन ही नहीं पाएगी, बट भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद है, पूरी एंटायर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है, सारे एक्टर, क्रू, टेक्नीशियन, सबको, आपको लोगों को सबको धन्यवाद है। यही है कि ये शो है। और मैं इसमें एक मैसेज और देना चाहूँगा कि कुछ बड़े चैनल्स हैं जिनको हमने ये शो दिखाया है, आप बहुत जल्दी 2 महीने बाद ये शो वहाँ पर भी देखेंगे। मतलब बड़े, मतलब टॉप 5 जो वर्ल्ड के टॉप 5 हैं, और उसमें मैं नाम नहीं अभी ले सकता क्योंकि अभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बोल बाब।